हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रिवाइज़ किया था समाकलन के मुख्य जो डेफिनेशन थी वो एज ए इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में। और दूसरा हमने चर्चा की थी प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट के रूप में। उसका हल्का सा हमने एक आइडिया लिया था रैखिक फलन के रूप में, लीनियर फंक्शन के रूप में। तो आज हम बात करेंगे फलन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लेकिन जिनको सब्स्टिट्यूट के द्वारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इसके लिए हम दो रूल का यूज करेंगे। पहला है कि जब समाकलन में ऐसा फलन दिया हो कि एक फलन दे रखा है और साथ में उसका अवकलन दे रखा है, फलन भी दे रखा है और उसके साथ उसका अवकलन भी दे रखा है, या फिर फलन दे रखा है और ऊपर आपको अंश में उसका अवकलन दे रखा है। तो एक एक करके हम दोनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको सब्स्टिट्यूट करके उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। पहले एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। 2x साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर ये होता साइन एक्स तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, लेकिन ये है साइन एक्स स्क्वायर। और हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्स स्क्वायर ये लीनियर फॉर्म नहीं है, तो इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन ईज़िली नहीं निकाल सकते। तो चूँकि ये लीनियर फॉर्म नहीं है तो अब यहाँ पे हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे कि क्या इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, किसी चीज़ से चेंज किया जा सकता है। अगर हमारे पास होता साइन टी तो इसका इंटीग्रेशन ईजिली था माइनस कॉस टी। तो यानी अगर हम एक्स स्क्वायर को टी में चेंज कर दें तो ये शायद सॉल्व हो जाए। तो अगर हम इसको टी में चेंज करेंगे तो हमें देखना है कि क्या इसका अवकलन यहाँ है। इसमें एक्स स्क्वायर है और उसका डिफ्रेंशिएशन 2x है, तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब दोनों का अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, टी का टी के रेस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x। ये लिखना ज़रूर याद रखें, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो डी एक्स ज़रूर लिखेंगे। ऐसे टी का करेंगे तो टी का क्या होता है 1, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये लिखना भूलेंगे नहीं, डी एक्स और डी टी। अब आप देखेंगे 2x dx, 2x dx किससे सब्स्टिट्यूट हो गया, किससे प्रतिस्थापित हो गया, dt से। और एक्स स्क्वायर किससे चेंज हो गया, t से। एक्स स्क्वायर को t से, 2x dx को dt से। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया साइन t का माइनस कॉस टी। टी की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस कॉस टी की जगह क्या था, एक्स स्क्वायर। एक समाकलन का नियतांक हम इसमें सी लगा देंगे। ठीक है, थैंक यू। ये था हमारा पहले रूल के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन, जिसमें कि एक फंक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे इसमें साइन एक्स स्क्वायर, और उसी में उस फंक्शन का एक अवकलन भी दिया हुआ रहेगा। जरूरी नहीं कि पूरा फंक्शन एफ एक्स का ही अवकलन दिया हो, एफ एक्स के अंदर फाई एक्स है तो उसका अवकलन दे रखा है। जैसे यहाँ साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स नहीं दे रखा है, बल्कि फंक्शन के अंदर कुछ पार्ट है उसका डिफ्रेंशिएशन दे रखा है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर है, उसका एक पार्ट, उसका डिफ्रेंशिएशन दे रखा है 2x। तो हमने इसमें इस रूल का यूज कर लिया। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं जिसमें दे रखा है 1/√x cos √x। फिर इसमें भी इसी रूल का यूज करेंगे कि एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन के एक पार्ट का डेरिवेटिव दे रखा है। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा हो। जैसे कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, लेकिन साइन इसमें नहीं दे रखा है। इसके एक पार्ट का कॉस √x, √x का डेरिवेटिव दे रखा है। ठीक है ना, तो ऐसा भी चल सकता है, या तो आपको पूरे पार्ट का दे रखा हो, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स दे रखा हो, या फिर उसके एक पार्ट का डेरिवेटिव। जैसे मैंने इस रूल में भी लिखा है, एफ़ का डेरिवेटिव नहीं लिखा है, एफ़ के एक पार्ट का फाई एक्स का डेरिवेटिव
यहाँ दे रखा हो तो फलन और उसके किसी भाग का अवकलन दे रखा हो तो हम उसका यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको टी पुट करते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। अंडर रूट एक्स को टी पुट करा और इसके बाद इसका अवकलन करेंगे। अंडर रूट एक्स का अवकलन एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ एक्स की पावर कितनी है, हाफ, 1/2, तो फॉर्मूला लगेगा एन एक्स एन माइनस वन, यानी हाफ एक्स हाफ माइनस वन, हाफ एक्स हाफ माइनस वन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। टी का वन किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। ये लिखना नहीं भूलेंगे। इस टू को आप यहाँ लेके चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं भी टू नहीं है। और x की पावर माइनस हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√x, 1/√x dx चेंज हो गया 2 dt में, 2 dt से। और cos√x चेंज हो गया cos t में। 2 को हमने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। cos t एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, cos t का sin t हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक ऐसे क्वेश्चन को जिसमें कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लग सकता था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, यही सब्स्टिट्यूट है। फिर अंडर रूट एक्स है और एक इसमें कांस्टेंट लगा दिया इंटीग्रेशन का। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी एक फंक्शन दिया हुआ हो और उस फंक्शन की किसी पार्ट का डेरिवेटिव दे रखा हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भिन्न के रूप में यानी अंश और हर के रूप में फलन दे रखा हो और इस तरह से दे रखा हो कि हर में जो फलन है उसका एक पार्ट जैसे फाई एक्स वो उसका डेरिवेटिव अंश में है, यानी भिन्न में जो हर है उसका डेरिवेटिव आपको अंश में मिल जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने tan x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन भी नहीं निकलता है। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसको हम ब्रेक कर देते हैं। tan x होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। अब आप यहाँ पे देखिए इस रूल को, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, जो हर में है उसका डेरिवेटिव अंश में है। तो ये इस वाले रूल के अकॉर्डिंग हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, हर को टी पुट कर देते हैं। अवकलन करने पर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, dx के, और t का dt। ये आप जरूर लिखेंगे, साइन एक्स के आगे किसके रेस्पेक्ट में हुआ, x के रेस्पेक्ट में, इसलिए dx और dt। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चंस को देखिए। साइन एक्स dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से, और cos x किससे रिप्लेस हो जाएगा, t से। साइन एक्स dx रिप्लेस हुआ dt से, माइनस साइन है वो बाहर ले लेंगे। और cos x किससे रिप्लेस हुआ, t से। तो हमारे पास आ गया dt अपॉन टी, यानी ये है 1/t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है 1/x का इंटीग्रेशन करना होता है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता है log x, स्टैंडर्ड फार्मूला है 1/x का इंटीग्रेशन log x। और यही हमारा मेन उद्देश्य था कि हमारे पास जो क्वेश्चन था जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन हमें मालूम है log t। और t की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस log
टी क्या पुट किया था आपने, ध्यान है आपको, कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी, तो ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स। इसी को हम लिख लेते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है माइनस इधर चला जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, सेक एक्स। तो ये बन गया लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था टेन एक्स को हमने ब्रेक किया साइन अपॉन कॉस में, और जो हमारा आंसर आया वो आया माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो इससे एक जनरल रूल बना कि अगर आपके पास हर का डेरिवेटिव अंश में है, हर का पूरा डेरिवेटिव अंश में है, जैसे कॉस एक्स का पूरा डेरिवेटिव का होता है, क्या होता है, साइन एक्स, तो हम उसमें सिर्फ लॉग लगा देते हैं, लॉग कॉस एक्स। आया समझ में? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लिया एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो इसका का पूरा डेरिवेटिव ऊपर है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे हम, लॉग एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अगर हर का पूरा डेरिवेटिव अंश में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, लॉग जो भी आपके पास हर में है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल और से समझ लेते हैं। इसमें एक रूल बन सकता है कि अगर आपके पास हर दे रखा है और अंश में हर का पूरा अवकलन दे रखा है और उसके अलावा कुछ और नहीं दे रखा है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, हर और हर का अवकलन, तो सीधे सीधे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं लॉग और जो भी आपको हर में दे रखा है। एक एग्जांपल से फिर समझ लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें निकालना इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस। जो पूरा का पूरा हर में दे रखा है उसका पूरा डेरिवेटिव अंश में है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हर को टी पुट कर लेते हैं। टी पुट करके आप देखते हैं जो हर था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसको हमने टी पुट किया और अब इसको x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन किया। अवकलन करने पर e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, आप जानते हैं, माइनस e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होगा चेन रूल से, और फिर जिसको आपने x माना है यानी -1, तो इसका एक माइनस और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में dx और t किसके रेस्पेक्ट में dt। अब ये हो गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ex प्लस e की पावर माइनस एक्स किससे रिप्लेस हो गया, dt से। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हमने पहले क्या पुट कर रखा है, t, फिर वही फॉर्मूला बन गया 1/t। 1/t का क्या होता है, लॉग टी, और t क्या पुट किया था हमने, लॉग e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो यही हम ऊपर कह रहे थे आपको कि आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लॉग ऑफ हर, यानी जो भी आपको लॉग लगा दीजिए जो भी आपको हर में दे रखा है। लेकिन इस रूल का यूज़ तभी होगा जब पूरे के पूरे जो हर है आपका डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव अंश में होगा,
और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ ना दिया हो। ठीक।